इस बिंदु का नाम है ए, इस बिंदु का नाम है बी, इस बिंदु का नाम सी है, इस बिंदु का नाम डी है और इस बिंदु का नाम यम है। अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में, जिसमें कोण सी क्या है, समकोण है, चौथा आपका समकोण है सी। तो हमने आप लोगों को बतलाया था कि हम कथन को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और जो दिया है उसको हेडिंग डाल करके पहले लिखेंगे। दिया है कि कौन सा कोण समकोण है, कोण सी समकोण है, तो हम लिख सकते हैं कि कोण सी बराबर 90 अंश। इतनी बात सभी को समझ में आया, एक कथन में दिया है। फिर क्या कह रहा है कि यम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। जो यम है वह कर्ण ए बी का क्या है, मध्य बिंदु। तो मैंने आप लोगों को बतलाया था यदि कहीं मध्य बिंदु कह देता है तो इनकी आधी आधी दूरियां आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। अर्थात एम बराबर क्या लिख सकते हैं, डीएम। तो ए बी दिया है तो लिख दीजिएगा ए बी, ए एम बराबर बी एम। ए बी आपका दिया है क्योंकि कथन में साफ कहा है कि ए बी का मध्य बिंदु कौन है, यम है। तो यदि ये मध्य बिंदु है तो इनकी आधी आधी दूरियां आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। फिर कह रहा है कि सी को यम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डीएम बराबर सीएम। क्या दिया है आपके कथन में, डीएम बराबर सीएम दिया गया है। फिर आगे क्या कह रहा है, बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है तो दर्शाइए कि त्रिभुज। अब हमें सिद्ध करना है, दर्शाने का मतलब क्या हो गया, सिद्ध करना है। तो दूसरी हेडिंग डालिएगा, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध हमें करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए एम सी सर्वांशम त्रिभुज बी एम डी। इन दो त्रिभुजों को क्या सिद्ध करना है, सर्वांशम। दूसरा भाग हमें ये सिद्ध करना है, दूसरा भाग क्या सिद्ध करना है, कोण डी बी सी कैसा है, समकोण है। तो समकोण का मतलब कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। तीसरा हमें क्या सिद्ध करना है, तीसरा हमें ये सिद्ध करना है त्रिभुज डी बी सी सर्वांशम त्रिभुज ए सी बी। फिर उसके बाद क्या सिद्ध करना है, चौथा सवाल, चौथा हमें ये सिद्ध करना है कि सीएम बराबर 1/2 AB। ये हमें क्या करना है, 4 सवाल हमें सिद्ध करना है। तो मैंने आप लोगों को बतलाया था कि हम क्या डालते हैं, प्रूफ। अगली हेडिंग क्या डालते हैं, प्रूफ। और प्रूफ में मैंने आप लोगों को बतलाया कि मैं उन्हीं प्रमाणों को लिखता हूं जो पहले दिए गए। तो क्या क्या दिए गए हैं उनको आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। तो लिखने से पहले आप पहले सवाल को देखिए, किन दो आकृतियों को सर्वांशम सिद्ध करना है, त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज बी एम डी। तो जिन दो आकृतियों को सर्वांशम सिद्ध करना है उनको हम क्या करेंगे, पहले ले लेंगे। तो लिखिएगा त्रिभुज ए एम सी तथा त्रिभुज बी एम डी में। तो जिन दो आकृतियों को सर्वांशम सिद्ध करना रहता है उन दो आकृतियों को हम क्या करते हैं, चित्र में से उखाड़ करके अलग ऐसे लगा देते हैं। तो कौन त्रिभुज हम उखाड़ेंगे, ए एम सी। तो देखो ए एम सी कहाँ, ए एम सी मतलब मैंने ए वाला आकृति को उखाड़ दिया। कुछ इस प्रकार की आकृति दिखाई दे रही है, ए है, ए एम है, ए सी है। फिर उसके बाद देखिए किस आकृति को हम उखाड़ेंगे पूरे आकृति में से, बी एम डी। बी एम डी कहाँ है, यहाँ है। तो बी एम डी को भी मैंने क्या कर लिया, उखाड़ लिया। तो बी एम डी को मैंने उखाड़ा तो देखो कुछ इस प्रकार की अलग ऐसे साफ आकृति दिखाई दे रही है, दिखाई देने लगा। अब क्या दिया है,
दिया है AM बराबर BM। ए जो AM है ए किसके बराबर है, BM के बराबर है। दूसरा क्या दिया, DM बराबर CM। ए DM किसके बराबर है, CM के बराबर है। किसका मतलब दो प्रमाण दे दिए गए, केवल हमें एक प्रमाण खोजना है। तो इनको आप लिख लीजिए। तो पहला प्रमाण क्या दिया था, AM बराबर BM दिया गया। ए सिंगल लाइन के बराबर, तो AM बराबर BM। ये मैंने कहा से लिख दिया था ये कथन में, ये हमारे पास प्रमाण हो गया। और क्या दिया है, CM बराबर, देखो AM बराबर BM तो CM बराबर DM। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, CM बराबर DM। मतलब पहले हमें किस त्रिभुज में चलना है, AMC। तो AMC वाली आकृति को पहले लिखना भुजा। और ये भी हमारे पास प्रमाण क्या आ गया, दिया है। दो प्रमाण मिल गए, भुजा मिल गया। तो एक कोण हमें खोजना है। तो ये देखो, जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं, इनके आमने सामने वाले कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ए वाला जो कोण है, इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। अब इतने कोण का अल्फाबेट में नाम क्या होगा, कोण BMD। लेकिन पहले हमें किस त्रिभुज में चलना था, AMC वाले में चलो। AMC क्या होगा, त्रिभुज AMC। तो लिखना कोण AMC बराबर कोण BMD। ए हमारा कहां से आ गया, शीर्षाभिमुख से आ गया। शीर्षाभिमुख कैसी आकृति बनाता है, डमरू की आकृति या गुड़े की आकृति, शीर्षाभिमुख से। क्योंकि शीर्षाभिमुख का नियम ये कहता है, जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो इसके आमने सामने वाले कोण बराबर। तो देखो ये जो कोण मिला है, ये क्या मिला है, दो भुजाओं के बीच में। तो कौन नियम, साइड एंगल साइड। तो लिखिएगा साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से। तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से त्रिभुज AMC सर्वांग सम त्रिभुज BMD सिद्ध हो गया। तो मैंने आप लोगों को बतलाया कि यदि कहीं दो आकृतियां सर्वांग सम हो, यदि कहीं भी दो आकृतियां क्या हो, सर्वांग सम हो, तो इनके संगत भाग भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। संगत भाग का मतलब शेष बचा हुआ भाग। तो पहले देखो भुजा कौन बची है, ABD बराबर क्या हो जाएगा आपका, ABD किसके बराबर हो जाएगा, AC के बराबर। तो पहले AC वाले को लिखो क्योंकि AMC में के चल रहे हैं। तो AC बराबर BD। ए हमारा कहां से आया, CT द्वारा, यही शेष बचा हुआ भाग था ना। अब देखो तीनों भुजाएं पे हमने नियम लगाया। अब देखो कोण कौन बच रहा है, ए जो कोण B है, ए किस कोण के बराबर होगा, C। तो आप लिखिएगा कोण C बराबर कोण B। ये भी किसके द्वारा, CT द्वारा। समझ में आया ये प्रत्येक को। आगे देखिए और कौन सा कोण बचा है, ए कोण D किसके बराबर होगा, कोण A के बराबर होगा। तो को लिख दीजिएगा कोण D बराबर कोण A। तो पहले हमें किस त्रिभुज में चलना था, AMC। तो AMC का कोण कौन है, A। तो D बिंदु के जगह पे क्या रहेगा, A, और A के जगह पे क्या रहेगा, D। मतलब हमने जो पहले त्रिभुज ले लिया उसी का पहले पॉइंट पहले लिखेंगे। A भी किसके द्वारा, CT द्वारा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप ध्यान दीजिए, आपने दो आकृतियों को ऐसे सिद्ध किया सर्वांग सम, तो इनके संगत बचे हुए भाग मैंने बराबर सिद्ध कर दिया किसके द्वारा, CT द्वारा। कोरेस्पोंडिंग कांग्रेचुलेंट ट्रिंगल, सर्वांग सम त्रिभुज में संगत भाग बराबर होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, हमें दूसरी आकृति क्या बराबर सिद्ध करना है।
हमें सिद्ध करना है कि कोण DBC, तो हमने कहा था जिस बिंदु पे कोण बनता है उसको कहाँ लिखा जाता है, तो B बिंदु पे कितने डिग्री का कोण हमें सिद्ध करना है, 90। तो देखो ये है कि नहीं, तो यहाँ पर लिखिएगा चूंकि कोण C बराबर कोण B, अब C का मान कितना, मान उठा के रख दो। देखो C का मान दिया है कि नहीं दिया, तो मैं C की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 90 अंश। तो 90 अंश बराबर क्या आ गया, कोण B। अब बताओ कोण B का मान कितना मिल गया, 90 अंश। यही हमें सिद्ध करना था, कोण B बराबर 90 अंश। क्लियर हो गया। अब इस कोण B को हम अल्फाबेट में लिखेंगे। देखो B कहाँ है, यही है B का। अब इस कोण B को आप अल्फाबेट में लिखो, तो कोण B का मतलब है पूरा कोण B है, तो इस का अल्फाबेट में नाम क्या होगा, कोण DBC। तो कोण DBC देखो आ गया, या कोण DBC बराबर 90। ये दूसरा सिद्ध हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई। तीसरा देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज DBC। तो त्रिभुज DBC देखो कहाँ है, तो हमने कहा जिन दो आकृतियों को सिद्ध करना रहेगा उन्हीं को हम ले लेंगे। तो लिखना तथा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे, DBC। तो लिखना त्रिभुज DBC तथा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज हम लेंगे, त्रिभुज ACB। तो ACB में ऐसे लिख दिया है आपने। तो जिन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना होगा उन्हीं में हम चलेंगे, अर्थात उन्हीं को हम पहले ऐसे लिख लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो मैंने कहा था कि जिन दो आकृतियों को सर्वांगसम सिद्ध करना रहता है उनको हम क्या करते हैं, पूरे आकृति में से अलग अलग उखाड़ के रख देते हैं। उखाड़ो, कौन सा त्रिभुज उखाड़ेंगे, DBC। DBC मतलब A वाला कोण। अब इस कोण को आप उखाड़ दीजिए ऐसे। तो इसको उखाड़ने की यदि मैं बात करूं तो यही हम छोटा छोटा बना दे रहे हैं और यही लिख भी देंगे। तो यहां पर देखो मैं त्रिभुज DBC को उखाड़ा, तो ये आपका बिंदु D है, A बिंदु आपका B है, A बिंदु आपका क्या है C। और किस आकृति को उखाड़ना, ACB। ACB मतलब इस बगल वाला फाटक उखाड़ दो। ACB हमने दोनों आकृतियों को उखाड़ दिया ऐसे। अब आप ध्यान दीजिए, हम इन्हीं दोनों त्रिभुज में चलेंगे। पहले देखो क्या क्या हमारे पास प्रमाण दिए गए हैं, इन दोनों आकृतियों में क्या करेंगे, दर्शा लेंगे, तो हमें बहुत आसानी हो जाएगा खोजने में। क्या दिया है, AM बराबर BM। क्या इसमें AM है, नहीं है, एक नहीं लगेगा प्रमाण। DM बराबर CM, देखो इसमें DM है, नहीं है, A भी प्रमाण नहीं लगेगा। अब ये भी नहीं प्रमाण लगेगा, तो और देखो आपने क्या सिद्ध किया है, सिद्ध किया है कि कोण C और कोण B आपस में क्या है, मतलब C पे भी 90 डिग्री का कोण बनता और B पे भी। तो ये पहला प्रमाण हो गया, ये क्या हो गया, पहला प्रमाण हो गया। पहले प्रमाण को सिंगल लाइन द्वारा ये दिया, हमने सिद्ध कर चुका है इसको। इतनी बात क्लियर हो गई। और अगला देखिए क्या दिया है, और मैंने अभी सिद्ध किया AC बराबर BD। तो जो AC ये भुजा है ये किसके बराबर है, BD के बराबर। ये दूसरा प्रमाण हो गया। तीसरा प्रमाण देखिए, कौन किसके बराबर है, जो कोण A है वह किसके बराबर है, कोण D के। तो कोण A जो है ये तीसरा प्रमाण हो गया। अब देखो जैसे ही मैंने आकृति को अलग अलग उखाड़ के रख दिया तो तीनों प्रमाण बहुत आसानी से मिल गए कि नहीं, केवल हमें क्या करना है, लिखना है। तो पहला प्रमाण क्या मिला है आपका, कोण D किसके बराबर है, तो कोण D बराबर कोण A, और कोण B किसके बराबर है, कोण B बराबर कोण C। और एक क्या मिली है, भुजा। क्या मिली है, भुजा। भुजा कौन है, DM बराबर BD बराबर AC। तो लिख दीजिएगा BD बराबर AC। तो देखो कितनी भुजाएं मिली, एक भुजा और दो कोण। तो मैंने कहा था जब एक भुजा दो कोण मिलेंगे तो चेक करिए कि वो दोनों कोण एक ही भुजा पे बन रही है कि अलग अलग।
तो देखो एक ही भुजा पे ये दोनों कोण बने हैं कि नहीं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब ये देखो 2 बार BC लिख दिया गया है। ये जो BD भुजा थी ये किसके बराबर है? AC के बराबर है। तो यहाँ पर हम AC लिखेंगे। इतनी बात क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए, मैंने आप लोगों को जब सर्वांशम के नियम 3 बतलाए थे तो उसमें मैंने बताया था, एक तो बतलाया था साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड कब लगता था? जब 2 भुजाओं के बीच में एक उभयनिष्ठ कोण मिलता था। दूसरा नियम मैंने बताया था एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड कब लगता था? जब एक ही भुजा पे कितने कोण बने? 2। तो देखो एक ही भुजा पे दोनों कोण बन गए कि? तो किस नियम से? एंगल एंगल साइड सर्वांग समता नियम से। सर्वांग समता नियम से। अब ये दोनों आकृति कैसे हो जाए? नियम से त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? जो आपने चला था, त्रिभुज DBC सर्वांगसम त्रिभुज क्या हो जाएगा? ACB। इसी को आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। ये तीसरा भी सिद्ध हो गया। अब देखो जो दिया मैं यहाँ पर मिटा रहा हूं। अब हम चौथे प्रमाण को यहाँ सिद्ध करेंगे। देखिए अब यहां देखना, यदि ये 2 आकृति आपस में सर्वांगसम है तो इनके संगत भाग भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं कि नहीं? तो हम CD बराबर क्या लिख सकते हैं? CD बराबर हम क्या लिख सकते हैं? AB लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? CD बराबर AB। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा CD बराबर AB। ये तो बचा हुआ भाग था ना, तो बचे हुए भाग को कैसा नियम बोलते हैं? CP/CT द्वारा। CP/CT द्वारा मतलब सर्वांगसम त्रिभुज में संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। आपने ये कर दिया। अगला देखिए और कौन बचा हुआ भाग? ABC और ABBC। तो ABCBC भी आपस में क्या है? बराबर है, और वैसे दिया भी है बराबर। और क्या कोण बच रहा है? जो एक कोण बिंदु C है, ये किसके बराबर होगा? बिंदु B के बराबर होगा। तो क्या लिख दीजिएगा? कोण इसका कौन सा कोण है? C। तो कोण C बराबर कोण B। मैं एक एक बिंदु में कोण लिख रहा हूं। ये भी किसके द्वारा? CP/CT द्वारा। क्लियर हो गया। अगला हमें क्या सिद्ध करना है? CM बराबर 1/2 लिखिए। अब देखो CM कहाँ है? यदि मैं C से लेकर के M बिंदु तक चलूं तो CM आ गया कि नहीं? CM आया। तो ये जो CM है ये किसके बराबर है? 1/2 AB के बराबर है। अब आप ध्यान दीजिएगा, चूंकि आप सिद्ध कर चुके हैं जो CD भुजा है वह किस भुजा के बराबर है? AB भुजा के बराबर है कि नहीं? जो CD भुजा वह किसके बराबर है? AB के। अब देखो एक कहाँ आपने सिद्ध किया? CD भुजा AB के बराबर, CD भुजा AB के बराबर। देखो यही है आपका, है कि नहीं? तो मैं इसको लिख सकता हूँ चौथे वाले में। चौथे वाले में मैं क्या लिख सकता हूँ? चूंकि CD बराबर AB, CD बराबर AB। एक क्लियर हो गया। अब देखिए CD जो है कहाँ है? CD जो DM है वह किसके बराबर है? CM। यदि मैं D से लेकर के C बिंदु तक आऊं तो DC भुजा, या C से लेके D बिंदु तक जाऊं तो कौन सी भुजा? तो जब मैं दूरी तय कर रहा हूं C से लेके D तक, पहले कौन आया? CM। और CM के बाद क्या आ रहा है? MD। तो जब तक इन दोनों को हम जोड़ेंगे नहीं तब तक क्या मैं D बिंदु तक पहुंचूंगा? इसका मतलब मैं CD के जगह पे क्या लिख सकता हूँ? CM प्लस DM। CM प्लस में क्या लिख सकता हूँ? DM। और बराबर इधर क्या दिया गया है? AB। इतनी बात क्लियर हो गया। अगला देखिए, हमें CM लाना है, हमें CM सिद्ध करना है। तो CM, अब देखो DM किसके बराबर? ADM किसके बराबर है? CM के। तो DM की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? तो CM को आप रहने दीजिए और DM की जगह पे मैंने क्या कर दिया? CM। और बराबर क्या आ गया? AB। और यहाँ पर दर्शा दीजिएगा चूंकि DM बराबर CM मैंने रखा।
इतनी बात क्लियर हो गई। सीएम सीएम मिलके कितना क्या हो गए? 2cm बराबर क्या? AB। इतनी बात क्लियर हो गई। गुणा, ये देखो इन दोनों के बीच में कुछ भी चिन्ह है तो कैसा चिन्ह? तो गुणा का उल्टा क्या होगा? तो CM बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 AB। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना। सभी को समझ में आया ये? इसको नोट कर लीजिए। बहुत लंबा, एक ही सवाल में 4 सवाल दे दिए हैं।